नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ अवेकनिंग टैरो विद विनीता में। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही होंगी। दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है। आज एक ख़ास क्वेश्चन हम यूनिवर्स से पूछने वाले हैं। आप किसी के बारे में सच जानना चाहते थे, यानी कि जिन भी पर्सन के बारे में आप सच जानना चाहते थे, यूनिवर्स आज आपको उनके बारे में सच रिवील करेंगे। तो दोस्तों, आज यहाँ पर जो भी कार्ड निकलेंगे उनसे हम आपके पर्सन के दिल, दिमाग और इरादों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये कार्ड सारी सच्चाई रिवील करते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर के पूरी रीडिंग देखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी कार्ड आपकी पूरी रीडिंग को बदल सकता है। दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे टाइमलेस रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करेगी। तो खुद को पॉजिटिव कर लीजिए। लीजिए, पहला कार्ड आ गया है। देखिए, ये कार्ड बताता है कि ये जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी काइंड पर्सन हैं, यानी कि ये इक्वलिटी चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो हमेशा देने के लिए तैयार होती हैं, चाहे प्यार हो, मनी हो और या कोई भी हेल्प है, ये हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं। तो बहुत ही काइंड पर्सन है। ये फेयरनेस चाहते हैं रिलेशनशिप में, मतलब कोई भी मतलब इनकी सोच बुरी नहीं है रिश्ते को लेकर के। ये एकदम से फेयरनेस चाहते हैं रिश्ते में, है ना। ये जो पर्सन है, कभी कभी ये कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं कि भाई कितना देना चाहिए और कितना लेना चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि मैं जितनी केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ लोगों की, तो लोग मेरे लिए भी उतना ही करें। दूसरा, यहाँ नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि ये जो पर्सन है, ये अपने पास्ट के किसी पेन से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। पास्ट में या तो उनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसने इन्हें काफ़ी पेन दिया है, तो उसको लेकर के ये बहुत हर्ट फील करते हैं। और बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। ये जो लॉस इन्होंने पास्ट में झेला है, उसको ये भूल नहीं पा रहे हैं, अभी तक इमोशनल हील्ड नहीं हो पाए हैं। इसलिए भी कभी कभी इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो उतनी पॉजिटिव नहीं रह पाती हैं। हालांकि ये किसी फियर में जी रहे हैं, मतलब कोई डर है इनको अंदर ही अंदर, मतलब बहुत बुरी तरीके से सता रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, किसी किसी आदत या किसी अटैचमेंट में फंसे हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप में इसलिए भी डिटैच फील कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट के किसी रिलेशनशिप को अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि जो पास्ट में इनको धोखा मिला है, उसकी वजह से कहीं न कहीं अब ये जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब जो रिश्ता इन्होंने आपके साथ बनाया है, उसमें पूरी तरीके से ट्रस्ट हो, कोई भी ऐसा ना हो कि झूठ हो जिसकी वजह से उनको फिर से दिक्कत हो रिलेशनशिप में। तो ये अब ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ही प्यारी खूबसूरत एनर्जीज़ आई हैं, जो कि मतलब जितना म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ दिख रही है, जितना रिस्पेक्ट आप उनको देते हैं उतना ही वो आपको भी देते हैं। और रिश्ते में बहुत ही ऑनेस्ट कनेक्शन है। मतलब आपके जो पर्सन हैं, कहीं से भी किसी भी तरीके से चीट नहीं करना चाहते हैं रिश्ते में। हालांकि उनको भी किसी ने पास्ट में चीट किया है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ऑनेस्ट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ आ गई हैं, काफ़ी सपोर्टिव है रिश्ता, आगे लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ सकता है अगर आप दोनों चाहें तो। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न को बताती हैं। तो चूँकि पास्ट में इतना सब कुछ उन्होंने झेला है, तो अब थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बनेगा, वो वाली एनर्जीज हो जाती हैं। और यहाँ पर जो स्टार का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है कि ये जो व्यक्ति है अंदर से बहुत होपफुल हैं। इतना सब कुछ उन्होंने लाइफ में झेल लिया है, लेकिन उनके इरादे अभी भी मजबूत हैं। वो हीलिंग एनर्जीज़ में तो हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। बिल्कुल भी नेगेटिव सोच उनकी रिश्ते को लेकर के नहीं है। ये जो व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, आपके जीवन में कहीं न कहीं रोशनी, हीलिंग और पीस ला सकते हैं।
बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। ये क्या है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर के आएँगे। चूँकि ये ईमानदार हैं, सच्चाई को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं, तो ये कहीं पर भी इस तरीके की नहीं है कि ये धोखा देंगे, चीट करेंगे। मन एकदम साफ़ है उनका। हालाँकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़ह से वो इमोशनल इम्बैलेंस है, उनको इमोशनली हर्ट हुए हैं, तो थोड़ा-सा वो चीज़ उनके ऊपर हावी हो जाती है और कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं उनकी जिनसे वो निकल नहीं पा रहे हों। तो अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़ी ही जल्दी मूव ऑन कर जाएँगे। इमोशनल जब उनको सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से, तो बहुत ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि वो निकल ना पाएँ, ऐसा कुछ कर ना पाएँ। अब यहाँ आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स भी देख लेते हैं कि हिडन फीलिंग्स उनकी क्या हैं आपको लेकर के। तो एनर्जीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं, ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं वो मतलब अपनी फ्रीडम, आज़ादी चाहते हैं। रिश्ता तो चाहते हैं लेकिन रिश्ते में बाउंडेशन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले भी कभी अगर रिश्ते में रहे होंगे तो हो सकता है जिन पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में थे या जो भी उनकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें रहीं जिसने उन्हें काफ़ी हर्ट किया हो सकता है, तो अब वो चाहते हैं कि नहीं, रिश्ता मैं निभाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मुझे फ्रीडम भी चाहिए। मुझे वो टॉर्चर नहीं चाहिए, या मेंटली फ्री रहना चाहते हैं वो रिश्ते में। वो अब उतना टॉर्चर नहीं झेलना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में झेला है। रिश्ते के लिए ईमानदार हैं, लॉन्ग टर्म ले जा सकते हैं, मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन वो ट्रॉमा वो बर्दाश्त करने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके की उनकी एनर्जीज़ हैं। तो देखिए ये जो आपका पूरा यहाँ पर जो कार्ड्स निकल के आए हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ ये बता रही हैं, अगर हम सारे कार्ड्स को यहाँ पर मिला लेते हैं, तो ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो दिल से बुरे बिल्कुल भी नहीं हैं। उनके अंदर बहुत ही इमोशनल लेयर्स हैं, काफ़ी सारे फ़ेज़ेस हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। पास्ट के कोई पेन हैं जो उनको आज भी दिल में चुभते हैं, वो हील नहीं हो पाए हैं उनसे। कोई डर या फ़ियर है या ऐसा कोई उनकी हैबिट है जिनको वो कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन उनके बस में नहीं है, तो वो उसको कंट्रोल ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। और मतलब वो रिश्ते में भी अ, मतलब स्लो एनर्जीज़ दिख रही हैं उनकी, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं ठीक भी है भई, रिश्ते को अगर लॉन्ग टर्म में लेकर के जाना है, तो इतनी जल्दीबाजी करना भी नहीं चाहिए। अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए, आप उनको समझ लें, वो आपको समझ लें, तब जा कर के ही अच्छी बॉन्डिंग बनती है। अंडरस्टैंडिंग जब अच्छे से मैच हो जाती है, तभी रिश्ता जा कर के स्ट्रॉन्ग बनता है और आगे मैरिज तक जाता है या स्टेबल कंडीशन में जा कर के ख़त्म होता है। तो इसलिए कोई कन्फ्यूज़न भी होना नहीं चाहिए। हालाँकि बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, तो यूनिवर्स ने खुद इस रिलेशनशिप को आप लोगों को दिया है, तो आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा-सा एक-दूसरे को समझें, समय दें, एक-दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें और फिर अच्छे से इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एंजल अफ़र्मेशंस कर सकते हैं, तो उससे क्या है कि आपका रिलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, प्यार बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। तो एंजल अफ़र्मेशंस भी एक तरीके से मैनिफेस्टेशन का काम करती हैं। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं, एंजल अफ़र्मेशन अगर आप करते हैं, आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी सच सामने आया है, वो कहीं न कहीं यही चीज़ बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो मतलब ऑनेस्ट हैं रिश्ते को लेकर के। उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है कि जिससे आपके रिश्ते में प्रॉब्लम नज़र आ रही हो। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ ही आई हैं। कुछ चीज़ें हैं जिससे कि उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो कि आपके रिश्ते पर भी इफ़ेक्ट डाल रही है। तो थोड़ा-सा यहाँ जो एंजल अफ़र्मेशंस आप देख रहे होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? और इसको नोट करके या तो आप एक पेज पर लिख कर के अपने पिलो के नीचे रखिए और इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको दिन में 3 बार इस अफ़र्मेशन को आप बोल सकते हैं।
15 दिन तक आप ये अफ़र्मेशन कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी और आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा और मैनिफेस्टेशन काम करेगा, तो बॉन्डिंग अच्छी होगी और कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अफ़र्मेशंस बहुत वर्क करती हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती हैं जब आप अफ़र्मेशन करते हैं, जो आपके रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव काम करेंगी। तो अफ़र्मेशन आप कीजिए और रिश्ते को कहीं न कहीं थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में लेकर के जाइए, एक दूसरे को समझिए, अपने पर्सन आपके जो पर्सन हैं, वो दिल के बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। अगर किसी पास्ट रिलेशनशिप में उनको किसी ने धोखा दिया है, कुछ उनके साथ बुरा हुआ है, तो आप उन्हें हील कर सकते हैं। तो उनको समझिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उसे डिस्कस कीजिए और अगर वो आपको कुछ बताते हैं तो आप उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में हेल्प कीजिए, जिससे कि क्या है कि आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी अच्छा और स्टेबल हो जाएगा। जब कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है किसी भी पर्सन की लाइफ में, तो कहीं न कहीं अगर हम उनको हेल्प करते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने में, तो उनको उनकी लाइफ में भी हम कहीं न कहीं उजाला लेकर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से उनके बारे में सोचना चाहिए और दोनों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड आगे हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो आप ध्यान रखिए कि भई क्या एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। अगर वो आपके साथ किसी जगह पे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आपको, तो आप उनसे डिस्कस कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि जब क्लियर कम्युनिकेशन होता है तो रिश्ता काफ़ी अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से चलता है। तो आप दोनों एक दूसरे से बात कीजिए, बैठिए और एक दूसरे की सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए और एफ़र्ट्स कीजिए थोड़ा-सा रिश्ते में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। देखिए, यूनिवर्स यहाँ पर ये चीज़ भी कह रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो हील नहीं हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन सकते हैं अगर उनकी हीलिंग पूरी हो गई। क्योंकि काफ़ी अच्छे पर्सन हैं, तो थोड़ा-सा उनकी हेल्प कीजिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये है आज की रीडिंग थी, तो बताइए आपको कैसी रीडिंग लगी? टाइटल आपने पढ़ ही लिया था। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।